So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn words and sentences English to हिंदी, यानी कि आज के हम सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी सेंटेंसेस का अंग्रेजी में, यानी कि डेली हुए सेंटेंसेस आपको अंग्रेजी में नहीं आते हैं, जिसके माध्यम से आप बात नहीं कर पाते हैं, वो भी सीखने को मिलेगा। और साथ ही में 50 यानी कि 50 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स मिलेंगे और साथ ही में 100 सेंटेंसेस तो मिलने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों ही आने लगेगा कुछ ही दिनों में, और इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आप सीखने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। और क्या है, बस आप लोग बने रहिए। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है RUN, तो इसे हम रुन नहीं, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रन। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं रन। रन मतलब होता है दौड़ना। अब जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे आई रन एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। आई रन एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह दौड़ता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी रन्स फास्ट इन द रेस, यानी कि वह दौड़ में तेज दौड़ती है, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। ही जम्प्स ओवर द वॉल, यानी कि वह दीवार के ऊपर कूदता है, ठीक है। नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है, ओके। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है सी कैन जम्प हाई, यानी कि वह ऊंचा कूद सकती है, ओके। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, ओके। तो अब इससे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा सी वॉक्स इन द पार्क, यानी कि वह पार्क में चलती है, ओके। तो इस तरीके से आपको जो है याद रखना है। अब EAT, ईट मतलब होता है खाना खाना। अब सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यानी कि मैं हर सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ या करती हूँ, बोल सकते हो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर सी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, यानी कि वह हर दिन एक सेब खाती है या खाता है, या सॉरी खाती ही होगा क्योंकि सी है, ओके। तो अब जो वर्ड है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना, कुछ भी पीना। जैसे मैं आई ड्रिंक वाटर आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि मैं व्यायाम के बाद पानी पीता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। या सेंटेंस दूसरा बनाना चाहेंगे तो ही ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह में दूध पीता है, ओके। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है हमारा राइट। राइट मतलब होता है लिखना। आई राइट इन माई डायरी, सॉरी डायरी, मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आई राइट इन माई डायरी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है सी राइट्स ए लेटर टू हर फ्रेंड, यानी कि वह अपने दोस्त को पत्र लिखती है ना। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो आई रीड बुक्स एट नाइट, यानी कि मैं रात में किताबें पढ़ता हूँ, ओके। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, ओके ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है क्या, ध्यान समझिएगा। पहले सेंटेंस समझ लीजिए सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह हर सुबह अखबार पढ़ती है, ओके। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है DANCE, तो डांस मतलब होता है नाचना। आई डांस एट पार्टीज, यानी कि मैं पार्टियों में नाचता हूँ, आई डांस एट पार्टीज। सी लव्स टू डांस ऑन द स्टेज, यानी कि वह मंच पर नाचना पसंद करती है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है SLEEP, स्लीप मतलब सोना, SLEEP स्लीप मतलब सोना। आई स्लीप फॉर 8 आवर्स, यानी कि मैं 8 घंटे सोता हूँ, ठीक है। या ही स्लीप्स अर्ली एवरी नाइट, यानी कि वह हर रात जल्दी सोता है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है कुक। कुक मतलब होता है खाना बनाना। आई कुक डिनर फॉर माई फैमिली, यानी कि मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या सी कुक्स डिलिशियस फूड, यानी कि वह स्वादिष्ट खाना बनाती है, ठीक है। डिलिशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। टॉक मतलब होता है बात करना। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑन द फोन, यानी कि मैं अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करता हूँ, ओके। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही टॉक्स टू हिज टीचर
आफ्टर क्लास, यानी कि वह क्लास के बाद अपने शिक्षक से बात करता है, ऐसे बोल सकते हैं। लाफ, लाफ मतलब हंसना। आई लाफ एट फनी जोक्स, यानी कि मैं मज़ेदार जोक्स पर हंसता हूँ। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। सी लाफ्स व्हेन सी वॉचेस कॉमेडी, यानी कि वह कॉमेडी देखकर हंसती है ना, ऐसे बोल सकते हैं। क्राई, क्राई मतलब होता है रोना। आई क्राई व्हेन आई फील सैड, यानी कि मैं रोता हूँ जब मैं उदास होता हूँ। ठीक है, मैं जब उदास होता हूँ तो रोता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ही क्राइज ड्यूरिंग द मूवी, यानी कि वह फिल्म के दौरान रोता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, चर पहिया। आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन काम पर गाड़ी चलाता हूँ। आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे, है ना। सी ड्राइव्स अ रेड कार, यानी कि वह एक लाल कार चलाती है ना, ऐसे बोल सकते हैं। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। ठीक है, जैसे मैं आई प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, यानी कि मैं सप्ताहांत में फुटबॉल खेलता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। सी प्लेज विथ हर डॉग, यानी कि वह अपने कुत्ते के साथ खेलती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। आई सिंग इन द शावर, यानी कि मैं शावर में गाता हूँ। ठीक है, यानी कि नहाते वक्त। ओके। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी कि वह मधुरता से गाती है या सुंदर गाती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। आई स्विम इन द पूल, यानी कि मैं स्विमिंग पूल में तैरता हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ही स्विम्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह हर सुबह तैरता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ही स्विम्स एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है CLAP। तो क्लैप, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। आई क्लैप आफ्टर अ परफॉर्मेंस, यानी कि मैं प्रदर्शन के बाद ताली बजाता हूँ। ओके, नेक्स्ट है सी क्लैप्स फॉर द विनर, यानी कि वह विजेता के लिए ताली बजाती है ना। सेंटेंस बना सकते हैं क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ करना। ओके, तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे आई क्लीन माई रूम एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन अपना कमरा साफ करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है सी क्लीन्स द किचन आफ्टर कुकिंग, यानी कि वह खाना बनाने के बाद रसोई साफ करती है। ठीक है, पेंट मतलब होता है चित्र बनाना। क्या होता है पेंट मतलब चित्र बनाना, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आई पेंट ऑन कैनवास, यानी कि मैं कैनवास पर चित्र बनाता हूँ। ठीक है, सी पेंट्स ब्यूटीफुली लैंडस्केप्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वह सुंदर दृश्य चित्रित करती है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है OPEN। तो ओपन मतलब क्या होता है खोलना। ठीक है, तो आई ओपन द डोर व्हेन समवन नॉक्स, यानी कि जब कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। ठीक है, तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। ठीक है, दस्तक मतलब होता है खटखटाना या कोई आता है, इसे बोल सकते हैं। सी ओपन्स द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर, वह ताज़ी हवा के अंदर आने के लिए खिड़की खोलती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोज मतलब होता है बंद करना। ओके, तो आई क्लोज द डोर बिफोर लिविंग, यानी कि मैं जाने से पहले दरवाज़ा बंद करता हूँ, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ओके, ही क्लोजेस हीज बुक आफ्टर रीडिंग, यानी कि वह पढ़ने के बाद अपनी किताब बंद करता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। पुश मतलब क्या होता है धक्का देना। पुश मतलब किसी को धक्का देने को बोलता है। ठीक है, आई पुश द कार्ट एट द स्टोर, यानी कि मैं दुकान में गाड़ी को धक्का देता हूँ। ठीक है, सी पुशेस द डोर टू ओपन इट, ठीक है, यानी कि वह दरवाजे खोलने के लिए धक्का देती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा ध्यान समझिएगा, पुल। पुल मतलब क्या होता है खींचना। ठीक है, तो आई पुल द रोप टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि मैं बॉक्स उठाने के लिए रस्सी खींचता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो ही पुल्स द चेयर टू सिट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वह बैठने के लिए कुर्सी खींचता है ना। अब है CUT कट, कट मतलब काटना। आई कट द पेपर विथ सीजर्स, यानी कि मैं कैंची से कागज काटता हूँ। आई कट द पेपर विथ सीजर्स, यानी कि मैं कैंची से कागज काटता हूँ, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सी कट्स द वेजिटेबल्स फॉर द सूप, यानी कि वह सूप के लिए सब्जियाँ काटती है। ओके, तो ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। बिल्ड मतलब क्या होता है बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है। आई बिल्ड ए सैंड कास्टल एट द बीच, यानी कि मैं समुद्र तट पर रेत का किला बनाता हूँ। ठीक है, मतलब सैंड कैसल होता है मतलब बालू का किला। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा ही बिल्ड्स ए हाउस विथ हिज फादर, यानी कि वह अपने पिता के साथ घर बनाता है, तो ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा DRAW, ड्रॉ मतलब होता है चित्र बनाना। जैसे मैं आई ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ अ ट्री, यानी कि मैं एक पेड़ का चित्र बनाता हूँ, ठीक है। सी ड्रॉज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यानी कि वह एक सुंदर तितली बनाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना। आई स्माइल व्हेन आई एम हैप्पी, यानी कि मैं जब खुश होता हूँ तो मुस्कुराता हूँ, ओके। तो ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। सी स्माइल्स एट फनी जोक, यानी कि वह मज़ेदार जोक पर मुस्कुराती है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, है ना। अब है THROW, जिसमें पढ़ते हैं थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, ओके। आई थ्रो द बॉल टू माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपनी गेंद दोस्त को फेंकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। ही थ्रोज द पेपर इन द विन, यानी विन मतलब क्या होता है कूड़ेदान, वह कागज़ का कूड़ेदान फेंकता है, यानी कागज़ को कूड़ेदान में फेंकता है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है CATCH, तो कैच मतलब होता है पकड़ना। जब भी TCH रहेगा ना साथ में तो उसका च करना है, ठीक है। तो आई कैच द बॉल इन द गेम, यानी कि मैं खेल में गेंद पकड़ता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। सी कैचेज द बटरफ्लाई जेंटली, यानी कि वह धीरे से तितली पकड़ती है ना। जेंटली मतलब होता है धीरे से, आराम से बोल सकते हैं। वॉश मतलब धोना, ठीक है। तो आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि मैं खाने से पहले हाथ धो लेता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, धोता हूँ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा ही वॉशेज द डिशेज आफ्टर डिनर, यानी कि वह रात के खाने के बाद बर्तन धोता है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, ओके। राइड मतलब क्या होता है सवारी करना, है ना। राइड मतलब सवारी करना। अब सेंटेंस बनाएंगे आई राइड माई बाइसिकल टू द पार्क, यानी कि मैं पार्क जाने के लिए अपनी साइकिल चलाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। सी राइड्स अ हॉर्स एट द फार्म, यानी कि इसका मतलब है वह फार्म पर घोड़ा चलाता है, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा JUMP, जंप मतलब कूदना। आई जंप ऑन द ट्रैम्पोलाइन, ठीक है, यानी कि मैं ट्रैम्पोलिन होगा, तो मैं ट्रैम्पोलिन पर कूदता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या सी जंप्स इन द पडल, यानी कि वह कीचड़ में कूदती है। पडल मतलब कीचड़ होता है या मड मतलब भी होता है, ठीक है। अब ये चीज है हग मतलब गले लगाना, ओके। तो आई हग माई मॉम एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह अपनी माँ को गले लगाता हूँ, ठीक है। ही हग्स हीज फ्रेंड आफ्टर द लॉन्ग डे, यानी कि वह लंबी दिन के बाद अपने दोस्तों को गले लगाता है, तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। अब देखिए कॉल, कॉल मतलब फ़ोन करना या बुलाना होता है, पुकारना होता है। आई कॉल माई फ्रेंड टू द चैट, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, मैं अपने दोस्तों को बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ, है ना। सी कॉल्स हर पेरेंट्स एवरी मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि इसका मतलब वह हर शाम अपने माता पिता को फ़ोन करती है ना। नेक्स्ट DIG, डिग मतलब होता है खोदना, है ना। तो आई डिग अ होल इन द गार्डन, यानी कि मैं बगिया में एक गड्ढा खोदता हूँ, ओके। ही डिग्स टू प्लांट ए ट्री, यानी कि वह पेड़ लगाने के लिए खोदता है। वॉच मतलब होता है देखना, ओके। तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे आई वॉच TV इन द इवनिंग, यानी कि मैं शाम को TV देखता हूँ, ओके। नेक्स्ट है सी वॉचेज अ मूवी एवरी वीकेंड, यानी कि वह हर सप्ताहांत फिल्म देखती है, ठीक है। वीकेंड मतलब सप्ताहांत होता है ना। थिंक मतलब सोचना। आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। ही थिंक्स बिफोर मेकिंग डिसीजंस, यानी कि वह निर्णय लेने से पहले सोचता है, ओके। टीच मतलब होता है पढ़ाना। आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, यानी कि मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। सी टीचर्स मैथमेटिक्स टू किड्स, यानी कि वह बच्चों को गणित पढ़ाती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लर्न मतलब क्या होता है सीखना, लर्न मतलब सीखना। आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन नई चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ही लर्न स्पेनिश एट स्कूल, यानी कि वह स्कूल में स्पेनिश सीखता है, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। फिक्स मतलब ठीक करना, ठीक है, फिक्स मतलब ठीक करना। आई फिक्स माई ब्रोकन चेयर, यानी कि मैं अपनी टूटी हुई कुर्सी ठीक करता हूँ, ओके। सी फिक्सेज द ब्रोकन क्लॉक, यानी कि वह टूटी हुई घड़ी ठीक करता है, ऐसे बोल सकते हैं। फिक्स मतलब ठीक करना होता है। हाइड मतलब छिपाना। आई हाइड द गिफ्ट इन द कपबोर्ड, यानी कि मैं तोहफा अलमारी में छिपाता हूँ, ओके। सी हाइड्स बिहाइंड द डोर, यानी कि वह दरवाजे के पीछे छिपती है, ऐसे बोल सकते हैं। किक मतलब लात से मारना या पैर मारना, ठीक है। आई किक द बॉल टू माई फ्रेंड, यानी कि मैं दोस्त को गेंद लात मारता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ही किक्स द फुटबॉल इनटू द गोल, वह फुटबॉल को लात मारता है, ऐसे बोल सकते हैं। होल्ड मतलब पकड़ना। आई होल्ड द अम्ब्रेला इन द रेन, यानी कि मैं बारिश में छाता पकड़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। सी होल्ड्स हर मदर्स हैंड, यानी कि वह अपनी माँ का हाथ पकड़ती है या पकड़ता है,
ठीक है। सीव मतलब सिलाई करना होता है। आई सीव बटन्स ऑन माई शर्ट, यानी कि मैं अपनी शर्ट पर बटन सिलता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके। सी सीव्स अ ड्रेस फॉर हर डॉल, यानी कि वो अपनी गुड़िया के लिए ड्रेस सिलती है। ओके। शाउट मतलब चिल्लाना। आई शाउट व्हेन आई एक्साइटेड, व्हेन आई एम एक्साइटेड, यानी कि मैं जब उत्साहित होता हूँ तो मैं चिल्लाता हूँ। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा ही मतलब क्या होता है, ही शाउट्स टू कॉल हिज फ्रेंड, यानी कि वह अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चिल्लाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है ब्लो। ब्लो मतलब क्या था, फूक मारना। ठीक है। आई ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन द केक, यानी कि मैं केक पर मोमबत्तियाँ फूक कर बुझाता हूँ। ठीक है। ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। चेस, चेस मतलब पीछा करना। ठीक है। आई चेस माई डॉग इन द पार्क, यानी कि मैं पार्क में अपने कुत्ता का पीछा करता हूँ। चेस मतलब पीछा करना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। कैरी, कैरी मतलब होता है उठाना। आई कैरी माई बुक्स टू स्कूल, मैं अपनी किताबें स्कूल के ले जाता हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। ठीक है। सी क्राइज ए हैवी बैग, सॉरी कैरीज अ हैवी बैग, यानी कि वह एक भारी बैग उठाती है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला सीखना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करना है बोलने का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।